गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम इस कार्यपत्रक में भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपत्रक एक भिन्न। तो भिन्न देखिए, भिन्न का मतलब होता है किसी भी संख्या के कई भाग करके उसको दर्शाना, उसको बटे के रूप में लिखना, परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो देखिए, मान लो ये हमारे पास एक वस्तु है ना, ये अभी पूरी की पूरी एक वस्तु है, ये एक आयत है, इसको हम दे देते हैं एक। ठीक, अब देखिए इसके यदि हम दो टुकड़े कर दें, यदि मान लो राम और श्याम दो भाई है और दोनों को इसके आधा आधा देना है, तो इसको हम इस तरीके से आधा कर देंगे, है ना। ये आधा कर दिए तो हमारे पास इसके कितने टुकड़े बन गए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक था। अब इधर एक का दो भाग बन गए, तो एक के टोटल भाग कितने बने फ्रेंड, दो भाग बने। तो एक के दो भाग, एक का दो भाग, तो मतलब ये आधा भाग कहलाया 1/2 और ये वाला आधा भाग कहलाया 1/2। अब यदि इसी प्रकार इसके हम चार भाग कर दें इस तरीके से, तो अब हमारे पास पहले संख्या कितनी थी, एक थी। अब ये एक थी तो एक के अब टोटल कितने भाग हो गए, देखिए 1 2 3 और 4, तो टोटल भाग कितने बने, 4। तो चार, ये टोटल 4 भाग बने, तो 4 में से ये वाला भाग क्या कहलाएगा, 4 में से एक भाग कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, 4 में से एक कहलाएगा। ये भी एक 4 में से एक कहलाएगा और ये भी 4 में से एक कहलाएगा। मतलब जब हम एक वस्तु के 4 भाग करते हैं तो वो जो भाग बनता है वो क्या कहलाता है, 1/4, जिसको हम पाव हिस्सा कहते हैं। तो ये जो पाव हिस्सा है वो 1/4 हो जाता है। और दो भाग करते हैं तो वो 1/2 1/2 होता है। और जब कोई संख्या पूर्ण रहती है उसको हम एक कहते हैं। तो जब उसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये उसका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो ये भिन्न की अवधारणा आप यहाँ चित्र के माध्यम से देखिए कार्यपत्रक 1 में। जैसे अभी मैंने समझा, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित आकृतियों में रंग हुए भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। अब यहाँ पर नीचे आपको सही विकल्प दिए हुए हैं, इनके भिन्न से मिलाना है। अब देखिए ये पूरा त्रिभुज जो है एक था, इसके फिर दो भाग किए, तो ये वाला भाग कितना हुआ, 1/2 और ये वाला भाग भी कितना हुआ, 1/2। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 कहाँ पर है, तो ये वाला मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिल जाएगा 1/2। अब देखिए दूसरा भाग, ये एक वृत्त है और वृत्त के कितने भाग किए गए हैं, 1 2 3, तो 3 में से एक है ना, 3 में से एक, 3 में से एक और 3 में से एक, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/3 1/3 1/3 कहलाएगा। अब हमको रंग भरा हुआ भाग तो 1/3 और 1/3, तो ये कितना हो गया, 2/3। तो ये वाला छायांकित भाग क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 वाली जोड़ी से मिला देंगे इसको हम, तो ये है 2/3। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल भाग कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। तो छायांकित भाग क्या हुआ, 1/6। तो 1/6 कहाँ पर है, ये देखिए 1/6, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे 1/6। फिर यहाँ पर टोटल ये त्रिभुज में कितने भाग किए गए हैं, देखिए 1 2 3 और 4 भाग किए हुए हैं। 4 में से 2 भाग रंगे हुए हैं, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 है ये, तो ये हो गया 1/4 और ये भी हुआ 1/4, ये भी हुआ 1/4 और ये भी हुआ 1/4। छायांकित भाग 1/4 1/4 कितना हो गया, 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2 आधा हो गया, तो 1/2 आ जाएगा इसमें भी, या 2/4 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1/4 और 1/4 तो कुल मिला के 2/4, तो ये है 2/4 हमारे पास। तो इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसके बाद ये देखिए क्या लिखा, 1 2 3 4, यहाँ कितने भाग बने हैं, एक वस्तु के 4 भाग बने हैं, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/4। तो 1/4 1/4 प्रत्येक भाग कहलाएगा। तो इसका जो सही विकल्प है ये दिया है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ भी दिया, देखिए 1 2 3 4 भाग यहाँ दिया हुआ है, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/4। तो 1/4 1/4 1/4, ये हो गया 1/4।
धन ये भी हुआ 1/4, धन ये भी हुआ 1/4, सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 3/4, तो ये है 3/4। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये बचता है, तो यहाँ पर देखिए कितने डब्बे हैं, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डब्बे हैं पूरे, और 9 में से कितने छायांकित है 1 2 3 4, तो 4/9 हो जाएगा ये। उसके बाद में आप कौन बचा, ये वाला फूल बच गया। तो यहाँ कितने फूल है देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 गोलाकार डब्बे बने हुए हैं। 7 में से कितने छायांकित है 2, तो 2/7 हो जाएगा, तो ये हो गया 2/7। तो भिन्न समझ में आया होगा फ्रेंड्स, समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट कार्यपत्रक इसमें देखिए हमारे पास दिया हुआ है कार्यपत्रक 2, और कार्यपत्रक 2 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों के रंगे हुए भाग को उनके भिन्न से मिलाइए। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार दिया हुआ है। अब देखिए ये रंगा हुआ एक आकृति है, इसमें रंगे हुए भाग, टोटल भाग कितने 1 2 3 4 5 6 7 फूल है, और 7 फ्लावर में से कितने रंगीन है 1 2 3 4 5 है, तो 5/7, क्योंकि प्रत्येक भाग 1/7 1/7 1/7 कहलाएगा, तो ये हो गया 5/7, तो ये हो गया 5/7। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5। ठीक है, तो 2/5, क्योंकि प्रत्येक भाग क्या कहलाता है 1/5 यहाँ पर, तो ये 1/5 और 1/5 मिलाकर हो जाएगा 2/5, तो ये हो गया 2/5। अब यहाँ पर देखिए कितनी आकृति है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आकृतियाँ हैं, और 9 में से कितनी छायांकित है 1 2 3 4 और 5, 5/9 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भाग 1/9 है, तो ये हो जाएगा 5/9। तो इस तरीके से कार्यपत्रक 2 है। देखिए कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 3 में क्या दिया हुआ है, दिए हुए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित करें। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 भाग है, 4 मतलब प्रत्येक भाग क्या हुआ 1/4 हुआ, तो 1/4 भाग को ही हमको छायांकित करना है, तो एक भाग हुआ 1/4, तो इतना भाग हमको छायांकित करना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी 4 भाग है, तो प्रत्येक भाग 1/4 कहलाएगा, ये भी हुआ 1/4 1/4 1/4 और 1/4। हमको 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग को छायांकित करना है, तो ये हुआ एक भाग, ये हुआ दूसरा भाग, और ये हुआ तीसरा भाग, तो ये हो गए 3/4 भाग छायांकित। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए टोटल भाग कितने हैं 4, और उसमें से एक भाग, 4 में से एक भाग को छायांकित करना है, तो ये इस तरीके से एक भाग छायांकित हो गया। इस सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कितने भाग है 1 2 3 4, और 4 में से 4 भाग को छायांकित करना है, मतलब टोटल पूरा छायांकित करना है। यहाँ देखिए टोटल कितने भाग है 1 2 3 4, 4 भाग है, और 4 में से कितना भाग 1/2, तो 1/2 को हम टोटल भाग 4 है, तो देखिए यहाँ 2 में 2 का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो दोनों भाग में 2 और 2 का गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, 2/4, क्योंकि इसको काटने पर आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, तो 4 में से 2 भाग छायांकित करना है यहाँ पर। तो 4 में से 2 भाग जब छायांकित करोगे तो आप कोई भी 2 भाग ऐसे छायांकित कर सकते हैं। अगला है कितने भाग है 1 2 3 4, तो 4 भाग है, और 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो इसका आधा मतलब ये वाला एक भाग आधा पूरा इधर वाला, या फिर इसको भी ऐसा ही करें तो 2/2 का गुना कर दें, तो ये हो जाएगा 2 1 का 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2/4। अब 4 भाग है 1 2 3 4, तो ये आ गया 4, 4 में से 2, 4 में से 2 ये हो गया 1, और ये हो गया दूसरा 4 में से 2। फिर यहाँ पर 4 में से 4 मतलब टोटल पूरे इनको छायांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3/4, यहाँ आकृति कितनी दी हुई है, डब्बे कितने 1 2 3 4, 4 में से 3, तो 4 में से 3 को छायांकित करना है, तो एक छायांकित हो गया,
ये दूसरा छायांकित हो गया और ये तीसरा छायांकित हो गया। ठीक, 1/2 का मतलब आधा, मतलब इसका पूरा आधा, तो ये हो गया आधा भाग। 4/4 का मतलब टोटल पूरा, तो इसको पूरे को छायांकित करेंगे। देख लो अगला है, यहाँ पर हमारे पास कितना भाग है, 1 2 3 4 5 भाग है और 2/5, मतलब 5 में से 2 भाग को छायांकित करना है। तो कोई भी 2 भाग इस तरीके से छायांकित कर देते हैं हम, तो हो गया 5 में से 2 भाग छायांकित। इसमें 1 2 3 4 भाग है और 3/4 का मतलब 4 में से 3 भाग को छायांकित करना है। तो ये 1 भाग छायांकित हो गया, ये दूसरा भाग छायांकित हो गया और ये तीसरा भाग छायांकित हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। इसी प्रकार ये है 3/6, मतलब 6 में से 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से 3, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक, तो इस तरीके से 6 में से 3 हो गए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के सभी सवाल आप तक पहुंच सकें।